चौथे श्लोक का भाष्य अवतरणिका। अत इदानीं कदा योगारूढ़ भवति इत्युच्यते। अब यह कथन करने जा रहे, बताने जा रहे हैं कि योगारूढ़ कब होता है, पहचान क्या हम योगारूढ़ हो गए हैं, निश्चय कैसे करें, वही बता रहे। ये लक्षण आप में आ जाए तो समझिएगा आप योगारूढ़ हो गए। ननो बाह्योपरमणम एव एकम समाभिधानम साधनम अवलंब्य योगारोहणं कुर्वतो यते है कदा योगारूढ़त्व सिद्धेर इत्याकांक्षायाम। बाह्य सकल व्यवहारों से उपराम कर लेना, यही शम नाम से कहा गया एकमात्र साधन है जिसको आश्रय करके योग में आरूढ़ होने की इच्छा से निरंतर अभ्यास करता हुआ जो यति है वह कब योगारूढ़त्व को सिद्ध कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। इत्याकांक्षाम, ऐसे आकांक्षा होने पर कह रहे यदा सर्वत्र ब्रह्म दृष्टिया कर्मसु विशेषु च असिद्ध्या असद्धिया अमुष्य प्रवृत्ति अभाव। जब जो है सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि हो जाने के कारण कर्म और अन्य भोग के विषयों में असद बुद्धि हो जाए, असद बुद्धिया, धिया मैंने बुद्धिया, अमुष्य प्रवृत्ति अभाव, उस साधक का प्रवृत्ति मोक्ष का प्रवृत्ति समाप्त हो जाए, तब समझो तदा योगारूढ़त्व सिद्धिर्ति बोधयति, तब उसके योगारूढ़त्व सिद्ध हो जाएगा। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु, जब इंद्रियों के अर्थों में, इंद्रियों का विषयों में ये अनुशक्त नहीं होता, कामना आसक्त होकर को इच्छा नहीं करता, और न तो कर्मों में, न कर्मसूच अनुषज्जते, ऐसा जो सर्व संकल्प सन्यासी, सर्व संकल्प का संन्यास किया हुआ व्यक्ति है, यदा यदा ऐसी स्थिति होती है तदा योगारूढ़ सूच्यते, तब जो है योगारूढ़ से कहा जाएगा। शंकर भाष्य। यदा समाधीयमान चित्तो योगी, जब योगी अपने चित्त को समाहित करता हुआ ही इंद्रियार्थेषु, इंद्रियाणाम अर्थः शब्दादि, इंद्रियों का अर्थ माने शब्दादि, तेषु इंद्रियार्थेषु, उन इंद्रियों के विषयों में, तथा कर्मसु च नित्य नैमित काम प्रतिषिद्धेषु, जैसे नित्य नैमित प्रवृत्त हो रहा था है ना, अब उससे भी विरक्त हो गया। नित्य नैमित्तिक काम्य और प्रतिषिद्ध सगल प्रकार की कर्मों से प्रयोजनाभाव बुद्धिया, प्रयोजनाभाव बुद्धि से नानुषज्जते, अनुषंगम कर्तव्यता बुद्धिम न करोति इत्यर्थ, उसमें अनुषंग नहीं करता। अनुशक्त होने का मतलब क्या, आसक्त हो जाना, माने विषयों में आसक्त भी नहीं होता और कर्म में कर्तव्यता बुद्धि भी नहीं करता। इदम मम कर्तव्यम, ऐसे बचपन से मरने तक हर व्यक्ति कुछ न कुछ चीज़ को पकड़ा रहता है, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए। अनेक बहाने बनाते हैं, समाज के प्रति हमारे कर्तव्य है, परिवार के प्रति हमारे कर्तव्य है कि नहीं, ये सब निमित्त बन जाता है। हमें भगवान ने दिया है तो गरीबों के प्रति हमारे कर्तव्य है। महात्माओं का भी ये हाल है, ट्रस्ट बना लिए हैं, ट्रस्ट में खूब पैसा आ रहा है, आप क्या करें, ये करो वो करो, स्कूल खोलो, अस्पताल खोलो, धर्मशाला खोलो, कुछ न कुछ प्रवृत्ति में लग जाते हैं। ये नहीं होनी चाहिए। इनसे हमारा मुख्य प्रयोजन क्या है, ये सब मोक्ष में बाधक ही है।
इसलिए प्रयोजन को अभाव समझते हुए, प्रयोजन के अभाव को ध्यान में रखते हुए उनमें अनुशक्त कर्तव्यता बुद्धि नहीं रह जाती। इदम मम कर्तव्यम, ये भाव नहीं रह जाता है। वह सर्व संकल्प सन्यासी, सर्वान संकल्पान ये अमुत्रार्थ काम हेतून सन्निसितुम शीलम अस्य इति। तच्छील अर्थ में निनि प्रत्यांत है। सकल संकल्पों को, किस विषय संकल्प को, यह और अमुत्रार्थ, यहाँ के और ऊपर के लोगों के कामना का कारणीभूता जो संकल्प था, विशेष भोग की संकल्प है, उसको सन्निसितुम शीलम अस्य, त्याग करने का स्वभाव बन गया जिसका। इति स सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़, उसे कहा जाता है सर्व संकल्प सन्यासी है, योगारूढ़ है, प्राप्त योग वाला है, उसके लिए योग सिद्ध हो गया। इत्येतत् तदा तस्मिन् काले, तब समय उसको क्या कहते लोग, योगारूढ़ हो गया है, ऐसा लोग कहते हैं। तस्मिन् काले योगारूढ़ इति उच्यते, प्राप्त योग इति उच्यते। सर्व संकल्प सन्यासी इति वचनात्, विशेष विचार करते हैं, श्लोकार्थ सामान्य अर्थ बता दिए। तो सर्व संकल्प सन्यासी इस वचन से मालूम होता है सर्वांश्च कामान सर्वाणि च कर्माणि सन्यसेत इत्यर्थ। सकल कामनाओं और सकल कर्मों को भी त्यागना चाहिए, ये आप भगवान ने एक तरह से विधि कर दिए हैं। संकल्प मूला ही सर्वे कामा, और संकल्प ही मूल है सकल कामनाओं के पीछे। ये कहा भी है श्रुति स्मृति में, संकल्प मूलक कामो वै यज्ञः संकल्प संभवाः। संकल्प मूलक ही कामना है, इसलिए सारे यज्ञों की जो उत्पत्ति है संकल्प से ही होता है। काम जानामि ते मूलम संकल्पात्म विजायसे, मनुस्मृति। हे काम, मैं तेरे जड़ को अच्छे से जानता हूँ, जानामि ते मूलम, क्योंकि संकल्पात्म ही जैसे तुम संकल्प से उत्पन्न होते हो। मनुस्मृति 2-3। न त्वां संकल्पयिष्यामि तेन में न भविष्यसि, महाभारत शांति पर्व में भी कहा त्वां न संकल्पयिष्यामि, तुमको प्राप्त करने के लिए मैं कोई संकल्प नहीं करूंगा। तेना, उसे क्या होगा, मैं न भविष्यसि, मेरे अंदर कोई कामना कभी भी नहीं आएगी। सर्व काम परित्यागे च सर्व कर्म संन्यास सिद्ध होती। इस पर जब सर्व संकल्प त्यागने का मतलब सर्व कामनाओं का परित्याग कर दिया। जब सर्व कामना परित्याग हो गया, अपने आप सर्व कर्म संन्यास हो गया। स यथा कामो भवति तत् कर्तुर्भवति, यत् कर्तुर्भवति तत् कर्म कुरुते। ये प्रधान को स्पष्ट कह दिया है 4-4-5 में। जैसे कामना वाला होता है वैसे वो निश्चय और संकल्प वाला होगा, जैसे निश्चय और संकल्प वाला होता है वैसे वो कर्म बाहर कर देता है। इत्यादि श्रुतिभ्यो, इत्यादि श्रुतियों से कहा गया। मनुस्मृति भी कहती है यद्यद्धि कुरुते कर्म तत् कामस्य चेष्टितम, जो जो भी हम कर्म करते हैं वह निश्चित कोई न कोई कामना से चेष्टित है। लोक हित की कामना ही सही, सर्वभूत हिते रता, हित की कामना से कर रहा है। तो कामना तो है ना, लेकिन बिना कामना का कहाँ हो रहा है। हम ये लोग ग्रंथ लिखते हैं तो यहाँ भी ये कामना है, वैसे अपने पास जो भी विद्या प्राप्त है वो विद्या अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच जाए। ग्रंथ के माध्यम से पहुँच जाता है, आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से पहुँच जाता है। नहीं, वेबसाइट थी पहले ज़माने में, वेबसाइट बोलते थे, आजकल भी है लेकिन उससे कम लोग सुनते हैं, यूट्यूब से ज़्यादा सुनते हैं। मैंने देखा जब तक हमारा यूट्यूब का चैनल नहीं था तब तो वेबसाइट पे बहुत लोग देखते थे, बहुत डाउनलोड करते थे। 2 साल के अंदर 3.5 लाख से ज़्यादा विजिट हो गया था, और तब से अब तक जो है 50,000 नहीं बढ़े। और यूट्यूब में लोग देख रहे हैं, वहाँ से सुन रहे हैं, वहाँ डाउनलोड करते हैं।
इसे मेहनत कर रहे हैं हम लोग, यही संकल्प है ना अधिक से अधिक लोगों के पास, दूर दराज में जो रहते जो है आ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, उन तक विद्या पहुंच जाए, ये कामना है। बिना कामना क्यों करेंगे, भी क्या जरूरत है। इन्हें कामना सर्वभूत हितैषिता के अनुसार है, शास्त्र विरुद्ध नहीं है, इसलिए वो स्वीकार है। यह भी हमारे कामना से किए जाने कर्म से यदि लाभ मिल जाता है लोगों को, उससे तो अपने ही लाभ है। शास्त्रीय परंपरा और शास्त्र ज्ञान दोनों सुरक्षित हो जाता है। इत्याश्रुतिभ्यो इति, और स्मृतिश्च, और इसके अलावा न्यायाच्च, युक्ति भी यही है। युक्ति क्या थी, स्पष्ट युक्ति लोगों के सामने में है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, किसी प्रयोजन किसी कामना को उद्देश्य के बिना मंद बुद्धि वाला भी प्रवृत्त हो नहीं सकता। ये लौकिक न्याय भी है। नहीं सर्व संकल्प संन्यासे कश्चित् स्पंदितुम अपि शक्ता, यदि वास्तव में सर्व संकल्प संन्यास हो जाए तो स्पंदितुम अपि नहीं सकता, लेश मात्र स्पंदन भी नहीं कर सकता हो, हिलेगा भी नहीं, मूर्ति जैसे बैठा रह जाए, लकड़ी जैसे लेटा पड़ा रह जाएगा, इसको कुछ भी क्रियाकलाप नहीं होगी, अजग्र वृत्ति वाला हो जाएगा। हम लोग तभी आकाश वृत्ति वाले हैं ना, अजग्र वृत्ति वाले तो है ही नहीं, मधुकर वृत्ति वाले नहीं हम लोग। मधुकर वृत्ति जमाने गया, छोड़ चुके हैं। अब आकाश वृत्ति, इधर इच्छा लाभ जो आ रहा है उसी से मस्त रहो, जो आ जाए, जो मिल जाए, जो बन जाए वही खाओ पियो मस्त रहो। राजा वृत्ति में वो भी नहीं, स्वतः ही आ जाए तभी, नहीं तो नहीं। अब तो समय देखते घड़ी और 5 मिनट लेट, क्यों लेट, समय पर क्यों नहीं हुआ, क्यों लापरवाही कर रहे। अभी अजर वृत्ति स्थिति नहीं है, इसलिए इनका कहना है कि वहां क्या हो जाएगा, वह लेश मात्र स्पंदन भी हिलेगा भी नहीं, कोई क्रियाकलाप नहीं रहेगी। तस्मात् सर्वसंकल्प संन्यास इति वचनात् सर्वान् कामान सर्वान् कर्माणि त्याजेति भगवान, इसलिए वो स्थिति वाला सभी में लागू नहीं हो सकता। अतः भगवान अभिप्राय यही है, आपको योगारूढ़ होना है तो सर्व संकल्प संन्यास करते होगा, सर्व कामनाओं का त्याग और सर्व कर्मों का त्याग। ये त्याग कराने के लिए भगवान ने यह वचन कहा। शंकरानंद टीका, यदा ही सर्व संकल्प संन्यासी, पहला उसी शब्द को लेकर व्याख्या कर रहे हैं। संकल्पाह, संकल्प क्या है, द्रव्य गुण कर्म आदि गोचराह, द्रव्य विषयक, गुण विषयक, कर्म विषयक, अन्य आदि से अन्य भी लौकिक अलौकिक पारलौकिक विषयों को सबको ले लिया। समीचीनत्व बुद्धया, यही संकल्प है, ये अच्छा है, इसको क्या बोलते हैं, शोभन बुद्धि। जब वस्तु में यह सम्यक है, यह समीचीन है, यह सुंदर है, बढ़िया है, ये दिमाग में आ जाए तो चाहे आपके उपयोग का नहीं है तो भी उपयोगी दिखने लगता है। आपके हानिकारक होगा तो उसे विवेक नहीं काम करेगा, क्योंकि अब बुद्धि क्या हो गई है, ये बहुत बढ़िया है। और लोगों का अनुभव इसमें तो है ही पक्का, जितने लोगों ने शादी कर ली हैं उन सबको अनुभव है इस बात की। जब लड़की का फोटो देखते हैं या लड़की को ही देखते हैं, वो सब बहुत बढ़िया है, दिमाग में आ गया, इसी तो मेरा बढ़िया जीवन कटेगा, सुखपूर्वक चलेगा, इसलिए शादी कर लेते हैं। फिर बाद में हो जाता खटपट, तब समझ में आते अरे तो गड़बड़ हो गया, हमने बहुत अच्छा सोचा था, इन विपरीत हो गया। 80% लोगों का यही हाल है।
15-20% होंगे जहाँ पर थोड़ा शांति से आदमी पति पत्नी में सामंजस्य बढ़िया है और शांतिपूर्वक जीवन चल रहा है और आराम से सो रहे हैं। नहीं तो 80% में खटपट है। नहीं तो देश में दारू बिके ही ना। दारू बिक क्यों रहा है? पति पत्नी के बीच खटपट, इसलिए पी के सोएगा। तनाव के कारण से तो पीते हैं। ऐसे इनका कहना है समीचीनत्व जो बुद्धि है वही कामना को उत्पन्न कर देता है। ये वस्तु अच्छा है, सम्यक है, मेरे उपयोगी है, ग्रहण कर लेता है। समीचीनत्व बुद्धेः यही संकल्पः सर्व विषयाः संकल्पः। और एक दो विषय नहीं, सकल विषयों में हमारे इस प्रकार के संकल्प होते रहते हैं। समीचीनत्व बुद्धिपूर्वक, शोभन बुद्धिपूर्वक हम इसे स्वीकार करते रहते हैं। उन्हें कहा जाता है सर्व संकल्पाः। तान सन्निसितुम शीलम अस्य अस्ति इति सर्व संकल्प सन्यासी। ऐसे सकल जो शोभन बुद्धि से कारण से उत्पन्न होने वाले कामना से का मूल कारण होता जो संकल्प है, उन सकल संकल्पों को त्यागने का स्वभाव है जिसका, उसे कहते हैं सर्व संकल्प सन्यासी। अधिष्ठान याथात्व संदर्शनेन, अधिष्ठान की इन्हें कैसे हुआ, त्याग करने की क्षमता कैसे आई आपके अंदर? जब अधिष्ठान की यथार्थ ज्ञान हो जाए। अधिष्ठान कौन है? आत्मा। उसमें सारा जगत, सारा विषय कल्पित है। इसमें समीचीनत्व और सत्यत्व बुद्धि इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है। जिस दिन अधिष्ठान का ज्ञान हो जाए, परोक्ष ज्ञान भी हो जाए, बाह्य विषयों की कामना, कर्म का संकल्प परित्याग हो जाएगा। इसलिए कहते अधिष्ठान के याथात्व संदर्शनेन आरोपितानां द्रव्यादिनां मिथ्यात्वे तेषु इति। क्योंकि अधिष्ठान के यथार्थ ज्ञान जब हो जाता है, आरोपित जो द्रव्य गुण कर्म आदि पदार्थ है, उन पदार्थों में मिथ्यात्व का निश्चय हो जाने पर तेषु उनमें शुक्त रजतवद आभासम मात्रेषु, जो कि शुक्ति रजत आदि के समान आभास मात्र ऐसा निश्चय हो जाएगा तो उसकी इच्छा नहीं होगी प्राप्त करने की। इस शुक्ति में रजत दिख रहा था, जब पहले उसमें रजत में सत्यत्व बुद्धि थी तो आपकी प्रवृत्ति होती है ये मुझे प्राप्त हो गए, मैं इसे ले लूँ। लेकिन जैसे आपको नज़दीक थोड़े गए, मालूम हो गए तो सीप है, शुक्ति है, फिर उसके बाद प्रवृत्ति होगी उस रजत को प्राप्त करने के लिए, नहीं हो सकती। अपने आप वहाँ से पीछे हट जाएगा ना, अरे ये तो बेकार है, तो है ही नहीं यहाँ चांदी, ये चांदी है ही नहीं, तो लौट जाएगा। उसी प्रकार से तो तज्जस्य समीचीनत्व बुद्धिया संकल्पा न जायन्ते। इसलिए उस अधिष्ठान को जानने वाला जो होगा उसके अंदर किसी भी विषय में शुक्त रजत के समान आभास मात्र ऐसा निश्चय होने पर किसी विषय में समीचीनत्व बुद्धि तत्पुरी का संकल्प उत्पन्न ही नहीं हो सकता। कामाश्च वैषयिकाः कामः सर्वे यन्मूलाः इति। कामाश्च, कामनाएं किसको लेकर के होती है? हमेशा विषय को लेकर के ही होती है। कामः सर्वे यन्मूलाः, ये सभी कामनाएं का मूल कौन है? संकल्प। संकल्प मूला कामा वै यज्ञा संकल्प संभवा इति स्मरणात्। स्मृतिकार ने कहा है संकल्प मूलक की कामना है और संकल्प से उत्पन्न होता है सकल यज्ञ। कोई भी यज्ञ करना है, हाँ? भोजन पाने का यज्ञ भी देखो बिना संकल्प का नहीं होता है। यदि वास्तविक विधिवत आप भोजन करने लगे हैं, पहले आपको संकल्प करना पड़ेगा भोजन खाने का। यहाँ हमने इतना देखा नहीं, हम लोगों के यहाँ होता है, यहाँ भी कुछ कुछ जगह करते हैं, लेकिन वो आधा अधूरा काम करते हैं। जैसे अन्न क्षेत्र में भंडारा होता है, घोषणा करते हैं ना, आज अमुक भक्त की ओर से यह अन्न का संतर्पण किया जा रहा है, इतना ही बोल देते हैं। इन वास्तव में से नहीं, हाथ में जल दे के संकल्प करा के बोलना चाहिए।
और खाने वाले भी सब हाथ में लेके जंगल संकल्प करना चाहिए, पूरा बोल के अमुक संवत है, अमुक ऋतु है ना, अमुक मास, अमुक पक्ष, अमुक तिथि, अमुक वार में प्रातःकालीन भोजन, सायंकालीन भोजन ईश्वर कृपा से प्राप्त यथारुचि हम ग्रहण कर रहे हैं। फिर रोज स्वाहा करके खाएं, वो भी हवन कर दे भोजन को, फिर तो भोजन नहीं रह जाएगा, यज्ञ हो जाएगा। शीघ्र अंतःकरण शुद्धि होगी, सकल कामनाएं नष्ट हो जाएंगे, शोभन बुद्धि नष्ट हो जाएगी वस्तुओं में। इसे यज्ञाः संकल्प संभवः इति स्मरणात् तथा प्रत्येक दृष्टिया सर्वस्य ब्रह्म मात्रत्वेन, प्रत्येक दृष्टि से अपने आत्मा से अभिन्नत्वेन सकल में ब्रह्म मातृत्व देख रहा है। निराश्रयान सर्वान संकल्पान संन्यस्य, इसलिए संकल्प का आश्रय कोई नहीं रह गया। संकल्प का आश्रय कौन था? विषय। अविषयों में मिथ्यात्व हो गया, अविषय नहीं रह गए, संकल्प कहाँ टिकेगा? निराश्रयान सर्वान संकल्पान संन्यस्य सर्वं ब्रह्मैव इति सर्वत्र ब्रह्म दर्शनशीलो ब्रह्मविद यतिर। इस तरह से सर्वं ब्रह्मैव, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने के स्वभाव वाला जो ब्रह्मविद्ता है, यति है, यदा यस्मिन् काले, इस पर जिस समय में इस प्रकार इंद्रियार्थेषु क्वचित भिक्षाटनादो, भिक्षाटनादि में भी रुचि नहीं रह जाती है। इंद्रियार्थों में क्वचित भिक्षाटनादो दृष्टेषु शब्दादिषु कर्मसु च, एवमेव दृष्ट शब्दादि विषयों में एवं कर्मों में च क्वचित वासनया कर्तव्यत्वेन प्रतीतेषु, वासना के कारण से कभी कभी लगता है ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा प्रतीत होने लगता है। उनमें भी जैसे कि स्नान शौचादि कर्मसु अपि, स्नान शौचादि कर्मों में भी नानुषज्जते भोक्तृ भोजन भोज्येषु कर्तृ कारण कार्येषु च मिथ्यात्व बुद्धिया। क्यों इनमें अनुसक्त होता नहीं है? कारण है ये त्रिपुटी जो अनुभव में आ रहा था उसमें मिथ्यात्व निश्चय हो गया। भोगता हूँ, यह भोजन है, मेरे भोज्य यह, मैं करता हूँ, ये मेरे साधन है और मेरे द्वारा कार्य है, इत्यादियों में मिथ्यात्व बुद्धिया स्वयं अनुसंगम आसक्ति न करोति। स्वयं जो है मुमुक्षु कभी किसी में भी आसक्ति नहीं करता। अनुसंगो नाम, अनुसंग किसे कहते हैं उसके भी अनेक अर्थ बताएंगे। देखो, अनुसंगो नाम अहम भुजे अहम करोमि, ये भोक्तृ कर्तृ तादात्म्यापत्ति ही। अनुसंग होना, आसक्त होने का मतलब क्या? मैं भोगता हूँ, मैं भोगूंगा, मैं करूँगा, इस प्रकार से भोक्तृत्व कर्तृत्व के तादात्म्य भाव को प्राप्त करना, यही वास्तव में आसक्ति है। ताम न करोति, उसे वो नहीं करता, ताम न करोति। किंतु असंगो उदासीनत्वेन, असंगो उदासीनत्वेन सर्वत्र साक्ष्यभूतस् तिष्ठति इत्यर्थ। असंग और उदासीन, इन दो धर्मों का अपनाते हुए सर्वत्र साक्षीभूत और स्थित हो जाता है। किसी में भी वो, जैसे दो झगड़े हो रहे या दो आदमी बातें कर रहा है या कुछ हो रहा है सामने में, आप देख रहे हैं, उससे आपके कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। भाई अपने ही लोग हों, चाहे पराये लोग हों, चाहे शत्रु हों, चाहे मित्र हो, चाहे स्वजन हो, चाहे परजन हो, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो रहा है उसमें आपके अंदर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। ये उदासीन भाव है, शांत है, अमनी भाव भी कह देते हैं। वो स्थिति को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। किंतु असंग उदासीनत्वेन सर्वत्र साक्ष्यभूत तिष्ठति इत्यर्थः। यद्वा तो दूसरा अर्थ कर रहे हैं, प्राक्तन संस्कारानुरूपा प्रवृत्तिर अनुशक्ति ताम न करोति।
पूर्व संस्कार और वासना के अनुरूप जो प्रवृत्ति बनी रहती है उसका नाम अनुशक्ति आसक्ति। ताम न करो थी, उसको नहीं करता, उसको विवेक से काट देता है। अंदर से वासना या संस्कार जो जगा कर बोल रहा है ऐसे बोलो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, तो उसको तुरंत काट देते, नहीं नहीं नहीं, इसका कोई प्रयोजन नहीं है, ये व्यर्थ है, ये मिथ्या है, इसके बिना भी हम रह सकते हैं, ये सब विचार के द्वारा काटते जाता है। अनुशक्ति ताम न करोति प्रवृत्ति है काम मूलत्वाद कामस्य संकल्प मूलत्वाद संकल्पानाम सर्वेषाम अपि आश्रय मिथ्यात्व विज्ञानेन संन्यस्तत्वाद विदुष शब्दाशु कर्मसु चापि अनुसंग भावो युक्तः। काम मूलक है, प्रवृत्ति क्या है? काम मूलक है, और कामना संकल्प मूलक है। और सकल संकल्पों में आपने निश्चय कर लिया संकल्प नाम सर्वेषाम आश्रय मिथ्यात्व विज्ञानेन। इन सकल संकल्पों का आश्रय कौन है? शब्द आदि विषय, इनमें मिथ्यात्व निश्चय हो जाने पर संकल्प ही नहीं होगा। अतएव जो संकल्प नहीं हुई, कामना नहीं, कामना नहीं है, प्रवृत्ति नहीं। शब्दाशु कर्मसु चापि अनुसंग भावो युक्ता। इसलिए ऐसा जो संन्यस्त विद्वान जो होगा, मिथ्यात्व ज्ञान के द्वारा सकल विषय संकल्प पूर्वक कामना प्रवृत्ति सबको त्यागने वाला जो होगा, वह निश्चित रूपेण उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, तो स्वभावतः उस स्थिति में पहुंच गया है, तब उसने कुछ भी करना नहीं रहता है। शब्द आदिशो कर्मसु च अनुसंग अभाव युक्त कारणाभावे कार्याभाव इति न्यायात्। जब कारण नहीं रह गया, कार्य भी नहीं रहेगा, इति न्यायात्। तीसरा अर्थ कर रहे हैं, यद्वा विपरीत प्रत्यय निरसन पूर्वकम सर्वत्र ब्रह्म दर्शन निष्ठायाम प्रवृत्तो ब्रह्म विद्यति स्वयं सर्व संकल्प सन्यासी अधिष्ठान अज्ञान दोषेण शुक्तो रजत प्रत्यवद निर्विशेषे परिब्रह्मणे अद्वितीय घट पट कुड्यमिति भ्रांत्या सम्यक कल्प्यन्ति इति संकल्पाः। विपरीत प्रत्यय के निराश पूर्वक, विपरीत प्रत्यय क्या था? अहम और मम, यही विपरीत प्रत्यय, इनका निराश कर दिया शास्त्र के आधार पर, गुरु की कृपा से निरसन पूर्वक सर्वत्र क्या कर रहा है वो? ब्रह्म दर्शन निष्ठायाम, ब्रह्म दर्शन में ही उसकी निष्ठा बन गई है। अतएव ब्रह्म दर्शन निष्ठायाम प्रवृत्तो ब्रह्मित, उसी निष्ठा में प्रवृत्त हो गया, सदाई ब्रह्म दर्शन करने में ही प्रवृत्त है जो ब्रह्मित यति स्वयं सर्व संकल्प सन्यासी, स्वयं निश्चित रूपेण वह सर्व सन्यासी होता है। क्योंकि अधिष्ठान के अज्ञान रूपी दोष के वजह से, जैसे शुक्ति में रजत का प्रत्यय कर लिया, शुक्तो रजत प्रत्यवद, अधिष्ठान के अज्ञान रूपी दोष के कारण से वो क्या कर रहा है? निर्विशेषे परे ब्रह्मणी, निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा अद्वितीय तत्व में द्वितीय जो घट पट कुड्यम, ये घड़ा है, ये कपड़ा है, ये दीवार है इत्यादि अनंत पदार्थों की कल्पना कर लेता है। सम्यक कल्प्यन्ते इति संकल्पाः, सम्यक जो कल्पना कर ली जाए उसी का नाम संकल्प है। विपरीत प्रत्यय कहने का मतलब विपरीत प्रत्यय, तान सर्वान संकल्पान सनिष्ठुम चिद्वृत्त्या ब्रह्मणि प्रविलापयितुम शीलम अस्य अस्ति। ये भी गिरवा करूंगा, सर्व संकल्प संन्यासी, उन सभियों को, तान सर्वान संकल्पान घटपटादि विषयों को सनिष्ठुम मैंने कैसे संन्यास करेगा? चिद्वृत्त्या ब्रह्मणि प्रविलापयितुम, चिद्र से ब्रह्म में सबको विलय कर देता है। ऐसे ही करने के स्वभाव है जिसका, उसे कहेंगे सर्व संकल्प सन्यासी। मैंने विजाति प्रत्यय प्रविलापन परतया सजाति प्रत्यावृत्ति कुर्वन् इत्यर्थ। कहने का तात्पर्य विजाति प्रत्यय
अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि के विरुद्ध में विजाति प्रत्यय क्या हो जाएगा? अहम देवदत्तोस्मि, अहम ब्राह्मणोस्मि, अहम मनुष्योस्मि, अयं घट अयं पट इत्यादि ये सब क्या है? विजातीय प्रत्यय कहे जाएंगे। अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि सजातीय प्रत्यय निरंतर चलता है। अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म। उसके विपरीत उसके विरुद्ध चलने वाले को विजातीय प्रत्यय कहा जाएगा। घटपट आदि संसार विषय प्रत्यय उसको विपरीत प्रत्यय कहते हैं, विजातीय प्रत्यय कहते हैं। उनको प्रविलापन परतया, उनको विवेक से प्रविलापन विलय करने का प्रयास करता है। यह है ही नहीं किंतु दिख रहा है तो प्रत्यय बनेगा नहीं, दिखता है किंतु है ही नहीं, अब उसके पीछे प्रत्यय बनेगा? यह घड़ा ऐसे दिखता है इन वास्तव में है ही नहीं, तो अयम घटा एतादृश प्रत्यय उत्पन्न होकर के तत्प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ को ही कहते योगारूढ़। यदा यस्मिन काले, अब अनुषंग का अनेक व्याख्या कर दिया, नानुसज्जते कि अनेक व्याख्या करने के बाद आगे बढ़ते हैं। यदा जिस समय में यस्मिन काले ये स्थिति हो गई, सर्वत्र ब्रह्मात्र ग्रहणशीला, सर्वत्र ब्रह्मात्र ग्रहण कर स्वभाव वाला बुद्धिवृत्ति है, स्त्री भाव दशाम बुद्धिवृत्ति को ब्रह्म में स्थिर भाव को प्राप्त कर दिए इस दशा में इंद्रियार्थेषु क्वचित आभासत प्रतिमानेषु, इंद्रिय के विषय शब्द आदि क्वचित आभास के कारण से प्रतीत भी हो जावे। विशेषु कर्मसु च, एवं कर्मों में भी चक्षुरादि इंद्रिय तत्त विषय ग्रहण कर्मसु अपि नानुषज्जते, चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा तत्त विषयों को ग्रहण करना रूपी क्रिया कर्म उसमें भी प्रवृत्त नहीं होता। नानुषज्जते, अनुशक्ति न करोति। मैं इस शब्द को सुनूं, इस वस्तु को मैं देखूं, इसको मैं छूऊं, इस प्रकार की इच्छा भी अंदर जगेगी नहीं उसकी। अनुशक्तिर नाम अकस्मात दृष्टार्थानुरूपेण पुनर्वृत्ते परिणति ताम चक्षुरादिवृंद्रिय ग्रहण क्रियांच न करोति। अनुशक्ति का मतलब क्या? अकस्मात कोई वस्तु आपका इंद्रियों के विषय बन के सामने आ गया, दृष्टार्थ के अनुरूप पुनर्वृत्ति बनता है, पुनः परिणाम होगा, बारंबार वस्तु दिखने लगेगा, तभी आपकी इच्छा उसकी ओर भागती है। इसको पालो में नहीं दिखेगा तो देखेगा, उसको कोशिश करेगा, ढूंढ के देखेगा। पता है ना, एक बार एक महात्मा गए, दूसरे से लड़ाई हो गया, ज्ञानपीठ की बात है, दोनों छात्र थे। तो हमने कहा कि ऐसा है, जो हो गया हो गया, भूल जाओ, अब अपने प्रेम भाव से पढ़ो जैसे थे पहले। कहाँ होता है, मुश्किल है। पंगत में बैठता था ना, वो नहीं दिखाई दे तो कहाँ है, वो देखता था इधर थे और फिर शिकायत करता आकर के, वो जानबूझ के जिसमें तो वहीं बैठता है। पहले बोलता नहीं, सामने ही बैठता जानबूझ करके। फिर हमने उसको बोले पीछे बैठ जा, उधर बैठ जा, तो उसी लाइन बैठ, वहाँ घूम के देख रहा है, उधर हमारी पंक्ति में बैठा है। मैं उसको बोले तू पीछे बैठ जा, जहाँ बैठेगा उसके पीठ कर पीछे पंक्तियों में बैठ जा, उस पंक्ति में मत बैठ। वो बेचारा सही सरल था, वो कहा ठीक है स्वामी जब जैसे कहेंगे, पीछे बैठ गया। फिर घूम के देख लिया उसने, वहाँ बैठा है। फिर आके बोले स्वामी जी वो पीछे बैठता है मेरे। अरे तेरा दिमाग खराब है तो पीछे से छुरी मारेगा क्या? क्यों परेशान हो रहा है? कहीं तो बैठ के खाने दो उसको। ये भी नहीं माना था ना, चलो ऐसा करते, उसको बोले तू दूसरी पंगत में खा, पहले पंगत में जाओ मत। और वो क्या करता है, पहले पंगत पूरा देख लिया, कहीं भी नहीं है, तो चुपचाप खा लिया, खा के बाहर खड़ा हो गया, जरूर आएगा, दूसरी पंगत में जरूर आएगा। और खड़े होके देख रहा, वो आ गया, उसी को पीछे देख रहा।
जाके बैठ गया, देख रहा है उसे। ये विचित्र है, मन का भ्रांति जो है ये वस्तु विषय के पीछे से भागता है, बारंबार परिणाम हो जाएगा, वही वृत्ति बनती जाती है। बहुत मुश्किल से दोनों के पीछे वापस मित्रता कराया। तो हमने एक ही तरीका है इसको ठीक करने के लिए। दूसरा, तुम पर्सन खड़ा हो जा, देखते क्या करेगा। और जो परसेगा ना उसको खाएगा नहीं लेगा ही नहीं। मैंने कहा ऐसा जिस तरह से पसंदीदा मिठाई है ना वो तुम परसो, देखो क्या करता है। उसको पसंद था रसगुल्ला, जो दिन रसगुल्ला का भंडारा उसको बोला तुम भी बांटना। अब क्या करेगा वो, अपनी पसंद का चीज़ है, नहीं ले तो हो नहीं सकता, मजबूरन रख दे रख दे। उधर देखता नहीं था उसको, उन्हें रख दो। वो एक रख क्या कर, अरे और रख दे। अपना बात शुरू हो गया कि नहीं हो गई, धीरे धीरे ठीक हो गया। बड़ा मुश्किल युक्ति से मुक्ति निकालनी पड़ती है, ये मन की हालत ऐसी है। इसलिए कहते विशेष कर्म पुनर्वृत्ति परिणति स्यात् ताम तारस वृत्ति को चक्षुरादि जो होता हुआ इंद्रियों से होता हुआ उसको ग्रहण क्रियाम च न करोति, उस क्रिया को नहीं करता है। किंतु दृष्टान विषयान तद्वृत्ति दृष्टारंच प्रत्यावृत्तिया, दृष्ट विषयों को और विषयों की वृत्ति के दृष्टा को सब को प्रत्यावृत करके अपने स्वरूपता आत्मा ब्रह्म में विलीन कर देता है। ब्रह्मणि प्रविलापयति इत्यर्थः। एवं दृष्टि दर्शन दृश्यादि भेद भिन्नम विश्वम सर्वम यदा ब्रह्मात्रम पश्यति, इस दृष्टा दर्शन और दृश्य आदि भेद से भिन्नत्वेन दिखाई देता हुआ जो जगत को, संपूर्ण जगत को ही यदा ब्रह्मात्रम पश्यति, जब ब्रह्मात्र रूपेण देखने लगता है तदा तब समझो योगारूढ़, तब योग आरूढ़ हो जाता है। सर्वस्य स्वस्य च ब्रह्मात्राकार प्रत्ययो, सभी का ही नहीं, बाह्य सभी को ही नहीं, स्वयं को भी ब्रह्मात्राकार प्रत्ययो अप्रतिबद्धो योग, उसी का नाम योग है। इसी का नाम योग है। जब आपकी वृत्ति निरंतर ब्रह्मात्राकार को प्राप्त होवे, सभी के ही नहीं, सब ब्रह्म, मैं ब्रह्म, इतना ही नहीं, इस प्रकार से प्रत्येक बिना प्रतिबंधक का होवे, बिना कोई व्यवधान का होवे, उसी का नाम योग है। तत्र आरूढ़, उसमें आरूढ़ हुआ, माने उसी में प्रतिष्ठता इति कृत्वा योगारूढ़ इत्युच्यते, उसको योगारूढ़ कहा जाता है। सिद्ध प्रज्ञो अयम जीवन मुक्त इति पंडितैर अन्योन्यम प्रतिभाष्यते इत्यर्थ। ऐसे कोई परस्पर विद्वान लोग कहते हैं ये सिद्ध प्रज्ञ हो गया है, ये जीवन मुक्त हो गया है, ऐसा विद्वान लोग आपस में कहा करते हैं। विजानन विद्वान भवते नातिवादी, विजानन विद्वान, न हलंत होना चाहिए। यह विद्वान ऐसे ब्रह्म को जानते हुए उसके बाद कभी अतिवादी होता ही नहीं। आत्मक्रीड़ा आत्मप्रतिक्रियावान इत्यादि श्रुति प्रसिद्धि द्योतनार्थो ही शब्द, श्रुतियों की प्रसिद्धि को द्योतन करने के लिए श्लोक में ही शब्द आया।